दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी स्थिति सदिश के बारे में, ठीक ना। क्या पढ़ाएंगे? स्थिति सदिश के बारे में। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि दो सदिश है। पिछले क्लास में जो पढ़े, दो सदिश दिया हुआ रहेगा, वो घटक के रूप में दिया हुआ रहेगा। सदिश का योगफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फिर दोनों सदिशों का अंतर ज्ञात करना, मीन्स घटाव ज्ञात करना है तो उसको कैसे करेंगे, और वो हम एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषिक विधि से ज्ञात किए थे। यस सर, ठीक ना। आपने देखा था ए को बी के साथ जोड़े और उसको मान लिया हम पी क्यू एस डी कुछ मान लेते हैं, फिर ए का सब घटक दे दिए, बी का सब घटक दे दिए, और इधर जो जोड़ के आएगा उसका भी घटक दे दिए। तो फिर आई वाला एक में मिला दिए, जे वाला एक में, के वाला एक में, और आई वाला के बराबर, बी जे वाला के बराबर, के वाला के बराबर, ये नहीं किए थे। घटा में भी यही काम किए थे कि मान लिए थे कि ए घटाओ बी बराबर कुछ होगा सी, या ए घटाओ बी बराबर हो गया कुछ एस। ए का कंपोनेंट दे देंगे, बी का कंपोनेंट दे देंगे, फिर कुछ सबको कंपोनेंट आई वाला एक में मिला देंगे, जे वाला एक में, के वाला एक में, और इधर भी परिणाम का भी कंपोनेंट लिख करके फिर प्रत्येक एक्सिस की ओर का सब अपना अपने मान बराबर कर लिए थे। आई वाला बराबर, जे वाला बराबर, के वाला बराबर, ठीक है। हाँ। और अभी का टॉपिक है स्थिति सदिश। अभी का टॉपिक क्या है? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इंग्लिश में POSITION, पोजीशन वेक्टर। ये बहुत आसान चीज है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। स्थिति सदिश क्या है, मतलब है क्या, जैसे कि एक प्लेन है ना। हाँ, क्या है? एक प्लेन है, तल है। तल पर कितने अक्ष बना सकते हैं? दो अक्ष। हाँ, एक्स वाई। हाँ, एक्स वाई। इसको आप मूल बिंदु ले सकते हैं। हाँ। अगर ये दिख रहा है, हाँ, ये जगह दिखता है, ये जगह नहीं दिखता, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं बना लेता हूं। जैसे हम एक निर्देशांक तल बना देते हैं इस टाइप का, इस टाइप। ये क्या है? मूल बिंदु। थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये है हमारा निर्देशांक मूल बिंदु, निर्देशांक तल हुआ, और इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तल है, ये क्या है? तल है। इसका नाम है निर्देशांक तल। जब इसमें हम ये बना देंगे संख्या रेखा एक दूसरे काटते हुए। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या चीज, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? स्थिति सदिश किसका ज्ञात करेंगे? तो तल पर कोई बिंदु है, उसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य में कोई बिंदु है, उसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ। और अगर एक विमीय मतलब अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, तब तो स्थिति सदिश आसान है। जैसे कि डायरेक्ट यहाँ कोई बिंदु है तो इसका यहाँ से तक लंबाई बोल देंगे, यही है स्थिति सदिश। हाँ। मूल बिंदु से दी हुई बिंदु के बीच की दूरी को ही, की लंबवत दूरी को ही स्थिति सदिश कहते हैं। इसे आर वेक्टर से सूचित किया जाता है। आर वेक्टर, हाँ, पोजीशन वेक्टर को किससे सूचित किया जाता है? कोई भी बिंदु जहां स्थित है उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी स्थिति सदिश कहलाता है। मूल बिंदु से लंबवत दूरी, हाँ, मूल बिंदु से लंबवत दूरी, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी का नाम विस्थापन है, विस्थापन भी सदिश है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ भी मूल बिंदु से वो लंबवत दूरी है, डायरेक्शन है, मूल बिंदु से सीधे बिंदु की ओर जाना होगा ना, इसलिए इसको हम सदिश कहते हैं, स्थिति सदिश। सदिश क्यों कहे, समझ में आया? क्योंकि कोई भी बिंदु है, उस बिंदु का दूरी हमको बताना, कहाँ से? मूल बिंदु से। कहिए सर हमको शून्य में आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है, उसका मूल बिंदु हम कहाँ लेंगे? पूरा दुनिया में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना हुआ है क्या? निर्देशांक तल बना हुआ है क्या? तो बिल कहाँ से लेंगे? काल्पनिक, ये जो तल रहता है काल्पनिक, अक्ष काल्पनिक आपको बनाना पड़ेगा। एक बिंदु आपको आर्बिट्रेरी चूज करना होगा कि मान लिया हम, जैसे चिड़िया उड़ रही है या स्थिर है या कुछ भी, जैसे एक तो चिड़िया देखो आसमान में कैसे है, उसका हमको स्थिति सदिश बनाना है, ठीक ना। वो एक ही जगह उड़ रही है, उड़ रही है ना, उड़ रही ना भी, तो उसका हमको स्थिति सदिश बनाना है। कितना जबरदस्त देखने में लग रहा है, स्थिति सदिश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसका? बनाएंगे क्या, आपको कल्पना करना होगा एक एक्सिस का, अपने मन से, जहां कट गया उसको आप चुन लिए मूल बिंदु, आप इस जगह से बता दीजिए उसका दूरी। उसी प्रकार यहाँ कोई बिंदु था, इसका हमको बताना है ये कहाँ है। तो ये जो मूल बिंदु आया मेरा चुना हुआ, इसलिए इसका नाम है स्वैच्छिक मूल बिंदु, आर्बिट्रेरी ओरिजिन।
समझ में आया? यस सर। तो कोई मूल बिंदु नहीं बताएंगे तो आखिर उसका दूरी कैसे आप बताइएगा? मूल बिंदु बनना ही पड़ेगा ना। हाँ। समझ में आया? ये बनाया हुआ रहता है, ये रहेगा नहीं, ये आपको निर्धारित करना है। यहां से इस बिंदु की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की लंबवत दूरी, कैसा दूरी? लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को ही स्थिति सदिश कहते हैं। यानी कि इस दूरी का नाम है स्थिति सदिश। और इसे किससे सूचित करते हैं? छोटी आर से। और निर्देशांक तल में है तो इसका हम नियामक बता सकते हैं। इस बिंदु पर बिंदु का नाम P मान लेते हैं, इसका नियामक कुछ तो होगा। कैसे नियामक ज्ञात करते हैं? लंब गिरा कर एक्स एक्स पर गिरा देंगे। हाँ। तो यहाँ सतह का दूरी क्या मानेंगे? एक्स। दूरी क्या मानेंगे? एक्स। और ये भी लंबवत दूरी है तो इसको वेक्टर कर सकते हैं। हाँ। और इसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से भी लंब गिराएंगे, ठीक ना? वो भी एक्स। तो ये तो भी हो जाएगा एक्स वाई, वाई हो जाएगा। वाई हो जाएगा ना। अब वेक्टर के रूप में लगा सकते हैं, एक्स वेक्टर वाई वाई वेक्टर ना। क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं हाँ। तो इसलिए इसका जो ऐसे कोऑर्डिनेट के रूप में दिखाइएगा तो एक्स वाई करना है, ठीक ना? ये आप केवल मान हो, लेकिन हम सदिश का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए एक्स दूरी को यहाँ हम वेक्टर कहेंगे। लंबवत दूरी है, वाई दूरी को दूरी पर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि हम ये भी दूरी को वेक्टर लगा दे रहे हैं। ये स्थिति वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो ये इसका घटक, अब देखिए इसका ये घटक, इसका ये घटक निकल आएगा। ऐसे भी इस सदिश का ये घटक, इस सदिश का ये घटक कहलाएगा। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इसी को रिप्लेस करके यहाँ ले आएंगे क्योंकि सदिश को तो स्थानांतरित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, खाली डायरेक्शन नहीं बदलना है। तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं तो सदिश का दिशा ये और इसका टेल इसका जुड़ गया और हेड का दिशा ये। तो इस टेल से इस टेल तक का दूरी जो होगा वो क्या होगा? इसके इसके योग के बराबर नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो हम आर वेक्टर बराबर लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर एक्स वेक्टर जोड़ वाई वेक्टर, या इसको हम एक बिंदीय दिशा के लिए मतलब यूनिट वेक्टर लगा के कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर लगा करके कर सकते हैं एक्स आई कैप जोड़ वाई जे नहीं कर सकते हैं कि आर का परिमाण जो है एक्स और वाई के को मिलाने वाले, मतलब एक्स वाई को एक साथ संयोजित करने पर एक्स का स्वतंत्र सिरा और वाई का स्वतंत्र सिरा को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई ही स्थिति सदिश की लंबाई होगी। ये ज्यामितीय रूप हो गया। कैसा रूप हुआ? ज्यामितीय रूप बताने लगा हमको कि ये जो है इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई ही, यानी कि इसका नाम धर देते हैं ओ ए बी पी। पी वहां है कि इससे स्पष्ट पता चल रहा है, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ओपी की लंबाई ही स्थिति सदिश का परिमाण है। एवं दिशा क्या है? ओ से पी को मिलाने वाली रेखा की ओर। इसका दिशा क्या हो जाएगा? ओ से पी को मिलाने वाली रेखा की दिशा। दिशा ओ से पी की ओर खाली लिख देते हैं, एक ही बात हुआ, ओ से पी की ओर। ये स्थिति सदिश है। कोई बिंदु का स्थिति बताने वाला सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। कोई बिंदु तल में पड़ा हुआ रहेगा, माना कि कोई बिंदु P है जो एक द्विविमीय तल पर है। कैसे तल पर है? ये द्विविम तल 2 डायमेंशंस में है, द्विविम तल में है ना। द्विविमीय भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल लगाएंगे इंग्लिश में। 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई बिंदु P है, उसका स्थिति का निर्धारण करना वो कहाँ है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके उस तल का जो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु मतलब उसमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और उसके मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी हम ज्ञात कर लेंगे किसका? P का। तो न्यूनतम दूरी जो होगा उसको R से सूचित कर गया और इसी R के मान को ही स्थिति सदिश कहते हैं। तो मूल बिंदु से R दूरी ये कैसे निकालेंगे? तो हम इस बिंदु का निर्देशांक तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निर्देशांक तल में कोई भी बिंदु रहेगा, हर बिंदु का अपना अपनी निर्देशांक होता है कि मतलब ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है। दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों पर लंब डाल देते हैं, डालते हैं। तो इससे पता चला x तरफ x दूरी है और y तरफ y दूरी।
और सदिश चूंकि हम निकालने जा रहे हैं, सब पर अगर सदिश लगाकर देखते हैं तो इसका डायरेक्शन तो ये है, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ लागते हैं, देखते हैं त्रिभुज रूल दिखने लगा। ये सदिश और ये सदिश मिलके इस सदिश के बराबर होगा। तो इस दोनों का डंडा का लंबाई का सदिश योग जो होगा वो होगा इस डंडा की लंबाई के बराबर। तो ज्यामिति में थोड़ी होगी। इससे पता ये चला कि आपको एक्स वाई भी दे देगा, अर्थात एक्स घटक दिया रहेगा, वाई घटक दिया रहेगा और कहेगा स्थिति सदिश ज्ञात करें। एक बिंदु पी है जो कि निर्देशांक तल में है या किसी तल में है, उसका एक्स घटक का मान इतना है, वाई घटक का मान इतना है, तो उसका स्थिति सदिश कितना होगा। तो स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे। तो अब अगर ज्यामितीय विधि से बनाना चाहेंगे तो इस तरह एक्स घटक जितना माना उतना दूर तक रचना कर लेंगे। वाई तब रचना कर दीजिएगा, उसको यहाँ लाइए और उसके बाद टेल को हेड से मिला दीजिएगा। इस रेखाखंड की लंबाई फिर इसको से माप लीजिए, बोल दीजिए इतना होगा। और इसका बीजगणितीय मेथड क्या होगा, इसका दोनों का होल स्क्वायर। हाँ बीजगणितीय मेथड तो निकालने सिखाया। बीज गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हाँ या तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा करेंगे। cos थीटा के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों टेल से निकालते हैं, टेल सटा के। तो दोनों टेल के बीच 90 डिग्री कौन है, यहाँ कीजिए या इसको थोड़ा सा खिसका के देखिए। यहाँ फिर पहले दिया ही है 90 डिग्री, और अगर इसको खिसका देते हैं इस सदिश को खिसका के यहाँ तक ले आइए, तभी यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। ये तो खिसका के यहाँ लाएंगे, इसी को तो यहाँ लाए नहीं किए हैं, जैसे इसको यहाँ ले गया उसी तरह इसको भी उठा के यहाँ ले 90 डिग्री क्यों ले जाएंगे जब दिख रहा है दोनों के बीच 90 डिग्री। तो 2ab cos थीटा 0 बन जाएगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसलिए बीजगणितीय विधि से क्या आ जाएगा, r का परिमाण r बराबर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर। बस ये हो गया कि आपको x घटक y घटक दिया हुआ है, स्थिति सदिश निकालेंगे कहेगा डायरेक्ट ये सूत्र लगा के हम निकालेंगे। और स्थिति सदिश का दिशा हमेशा होता है मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की ओर, मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की ओर। तो 2 डायमेंशनल एक्सिस पर समझ में आया। यस सर। कहिए इसका करना क्या है, करना कुछ नहीं, न्यूमेरिकल बनेगा, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। एक कंसेप्ट क्लियर न्यूमेरिकल से ही होगा। जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो क्या चीज था। आपको केवल मैं क्वेश्चन अभी दे दूंगा कि कोई बिंदु किसी तल पर दिया हुआ है, उसका स्थिति सदिश का निर्धारण आप कैसे करेंगे, ठीक ना। एक तल पर एक बिंदु दी हुई है, उसका स्थिति सदिश का निर्धारण आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन उसके आगे और लगा देंगे एक छोटा सा पार्ट की स्थिति सदिश किसे कहते हैं। तो आप उत्तर में लिखेगा कि किसी तल पर या किसी शून्य में जब कोई बिंदु दी हुई हो, उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी न्यूनतम दूरी, मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। कौन बड़ी बात, इसका परिमाण मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की दिशा की लंबाई के बराबर होता है। दी हुई मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की न्यूनतम लंबाई के बराबर होता है, और इसकी दिशा मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की ओर होता है। दिशा भी बता दिया, परिमाण भी बता दिया, परिभाषा भी बता दिया। अब गणितीय विधि में उसको कैसे दिखाएगा, तो मान लेंगे माना कि एक कार्टेशियन तल है जिसमें कि निर्देशांक तल है जिसमें कि एक बिंदु P है। इसके लिए हमने एक अक्ष बनाया, बगल में चित्र बना देंगे। अब लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक x y अगर यदि हो, माना कि बिंदु P का निर्देशांक x, माना कि बिंदु P का निर्देशांक कितना है, एक्स वाई है। बिंदु P का निर्देशांक क्या है, देखिए भाषा कुछ नहीं लिखना, अपने मन से लिखना, ये सब रटना नहीं, ठीक ना। मैं लिखना इसलिए मन करता है छोड़ दूं ताकि आश्रित ना होना है। आश्रित हो जाएगा तो भूलेगा, भूलो नहीं, चीजों को समझो ये है क्या चीज। हम क्या कि कुछ नहीं करेंगे, अभी हम भाषा लिखेंगे, इसको मिटा दूंगा। मैं लिखूंगा माना कि एक निर्देशांक तल पर दिया हुआ बिंदु P है, या कहेंगे माना कि एक तल पर एक बिंदु P है जिसके अगर इर्द गिर्द हमने एक या जिस पर हम एक निर्देशांक तल बनाया, बगल में चित्र बना देंगे। अब मान लिया जाता है P का निर्देशांक XY है, फिर P का निर्देशांक XY दे देंगे। अब हम दिखा देंगे ये इधर x इधर y, यहाँ तक की दूरी x है y है। क्योंकि सदिश का काम कर रहे हैं इसलिए सब पर हम सदिश लगा देंगे। हमको कोई अंक नहीं निकालना है, हमको निकालना है सदिश। तो सदिश है तो ये भी तो x अक्ष की लंबाई है, तो x अक्ष टेढ़ा होता है क्या, नहीं होता। तो लंबवत दूरी अगर होता है तो उसको सदिश कह सकते हैं। यहाँ सदिश लगा दिए, ये भी y अक्ष की ओर है, लंबवत है, तो इसलिए इसको y वेक्टर कर देंगे।
अब इस वेक्टर को हम रिप्लेस करके यहाँ अगर लाते हैं, देखते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर हेड टेल अगर मिल जाता है तो स्वतंत्र टेल और स्वतंत्र हेड को मिलने वाली रेखा ही दोनों का परिणाम बताता है। तो ज्यामितीय विधि से यही हो जाएगा कि हम लिखेंगे चित्र में हमने चित्र बनाया उसके बाद लिखेंगे कि चित्र से, कहां से? चित्र से, और कुछ नहीं लिखेंगे, चित्र से हम लिख सकते हैं r वेक्टर बराबर x जोड़ y। चित्र दिख रहा है, चित्र बता रहा है, क्योंकि हम जोड़ के यहाँ एरो भी दिखा दिए हैं, यहाँ भी एरो दिखा दिया है, यहाँ भी एरो दिखा दिया, क्योंकि ये स्वतंत्र टेल है और हेड इधर है। तो ये जोड़िए बराबर ये वेक्टर नहीं होगा, अर्थात मतलब कि x और y का सदिश योग क्या होगा? तो r की लंबाई के बराबर होगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये और ये जोड़ दो, ये मतलब है x और y का योगफल अगर निकालना है, x y का अगर योगफल निकालना है तो r का सीधे लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर x y का अंकित मान दिया हुआ है जिसको हम ज्यामिति में खींच लिए हैं, तो स्केल लगा के r का भी लंबाई नाप लेंगे, तो हम खत्म हो गया, ये ज्यामितीय विधि हुआ। लेकिन अगर स्केल हमारे पास नहीं है, एक्स वाई का मान दिया हुआ है, तो उसके लिए भगवान ने बना दिया है बीजगणित में। कौन बना दिया है? भगवान। भगवान को पता नहीं होगा इसे। सर उसमें वेक्टर लगा सकते हैं सर? हाँ उसमें सर r वेक्टर उसको लिख सकते हैं। हाँ, परिमाण ये निकाल रहा हूँ, हाँ। परिमाण अभी निकाल रहे हैं, अभी दिशा कहाँ लिख रहे हैं? दिशा के रूप में यहाँ लिखे हैं, और दिशा आप लिखेंगे तो कि आर की दिशा ओ से पी की ओर। समझ में आया? हाँ सर। आर की दिशा ओ से पी की ओर। और दिशा के लिए इसका करेंगे, अगर x अक्ष से दिशा ज्ञात करना है तो इसका थीटा मान लेंगे, ठीक है? कौन को थीटा मान लेते हैं, tan इनवर्स बराबर ये बटे ये, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? p बाई b होगा। यहाँ लिख देते हैं दिशा के लिए, दिशा की स्थिति सदिश से पढ़े, इसके में ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन दिशा के लिए हम कर सकते हैं, y बटे x हो जाएगा, y बटे x नहीं जाएगा, तो खाली थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स y बटे x। तो हम बता देंगे कि x अक्ष से इतना डिग्री कोण पर स्थिति सदिश है। हाँ। बस समझ में आया? तो ये हुआ द्विविमीय गति में। अगर वो शून्य में है तब क्या करेंगे? त्रिविमीय कहलाएगा। तब त्रिविमीय हमको तल बनाना पड़ेगा, एक बिंदु लेंगे, वहाँ x अक्ष y अक्ष z अक्ष तीनों अक्ष बनाएंगे। तो तुरंत इसको मिटा के बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। त्रिविमीय के रूप में, द्विविमीय खत्म हुआ, अब क्या हम लोग बनाएंगे? त्रिविमीय। त्रिविम गति भी इसको लिख सकते हैं, त्रिविम गति, 3 डायमेंशंस मोशन ना। त्रिविम को अंग्रेजी में बोलते हैं 3 डायमेंशन। त्रिविम 3 डायमेंशंस स्थिति सदिश। क्या करेंगे? सबसे पहले मानते हैं 3 डायमेंशन के लिए क्या करते हैं? मान लिए, माना कि शून्य में कोई बिंदु P है। देखो कैसे बना रहे हैं, माना कि शून्य में, कहाँ? शून्य में कोई बिंदु P स्थित है। हो गया स्थित। उसके बाद तो हम शून्य में एक बिंदु लेना पड़ेगा, लिखेंगे। उसका स्थिति सदिश का निर्धारण करने के लिए हमने एक निर्देशांक तल का रचना किया, त्रिविमीय निर्देशांक तल, अर्थात x y z तल का रचना किया। बिंदु का स्थिति बताने के लिए x y z तल अक्ष का, x y z अक्ष का रचना किया। जब हम लिख दिए इतना का रचना किया तो कर देते हैं रचना। हाँ, जैसा चित्र में दिखाया गया लिख सकते हैं, जैसा, ये सब तो बसा, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो दिखाया गया तो हम चित्र तो दिखाना पड़ेगा। हाँ। तो मान लेते हैं 2 तल, ये है और ये,
सपोज दैट ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मान लो, ठीक ना। और कोई बिंदु इस जगह है, बिंदु कहाँ है? इस जगह, ध्यान ना। तो अब इस जगह का बिंदु कैसे दिखाएंगे फोटो में? और इस जगह बना लेते हैं उसको जेड, इस जगह बना लेंगे जेड। उल्टा लगता है तो इधर बना दो। सब संकोच व्यक्त क्या कहता है? मने मन सोचना ही नहीं, फोड़ के बोलो एल हो गया, ये तल हो गया। तब इसका इधर खींचना पड़ेगा कि? और बिंदु कहाँ है? वो बिंदु है इस जगह, हाँ शून्य में है बिंदु। बिंदु कहाँ है? शून्य में है। अब क्या करेंगे? इस बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे? इसका कैसे खींचेंगे? ये जेड अक्ष कैसे खींचेंगे? तो सुविधा के लिए हम खींच लेते हैं इससे, लेकिन ये याद रखना ये खड़ा है, खींचे हैं इधर, लेकिन ध्यान रखना आपको ऐसे है, इस प्रकार खड़ा है। ये फोटो खाली इस तरह आ गया। यहाँ एक बिंदु है, देखिए यहाँ हम रख दिए, इसको ध्यान में रखना, ये यहाँ है। फोटो में क्या आखिर प्लेन पर त्रिविमीय चीज को द्विविमीय आकृति पर कैसे दिखाएंगे? तो टफ चीज है ये। टफ क्या है? शुद्ध गलत ही दिखाना होगा, शुद्ध गलत ही दिखाना होगा, लेकिन फिर भी दिखाते हैं हम लोग और कम करते हैं। ये आपको कंसेप्ट और अवधारणा मस्तिष्क में होनी चाहिए। ये कहाँ है? और ये कैसा है? खड़ा। अब इसका प्रक्षेप, सॉरी इसका स्थिति सदिश बताना। ये है तो यहाँ, है तो यहाँ इस जगह। एक बच्चा खड़ा हो, कोई हो, इसको पकड़ो उधर, दो से उधर से दिखे, इधर एक हाथ से हाथ देखो। और ये यहाँ, ये बिंदु कहाँ है? यहाँ है। तो इस कोना से यहाँ तक का जो दूरी होगा, न्यूनतम दूरी, वही हो जाएगा स्थिति सदिश। इस स्थिति सदिश के लिए हम क्या करेंगे हमको नहीं मालूम है। इसका प्रक्षेप अर्थात यहाँ इस जगह का निर्देशांक कुछ तो होगा, एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में लिख दे, माना कि पी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात क्या? एक्स तरफ का दूरी एक्स होगा, वाई तरफ का दूरी वाई होगा, जेड तरफ का दूरी जेड होगा ना। तो इसका दूरी मान लिए एक्स है, और यहाँ वाई है, और यहाँ पर जेड है इस जगह, ठीक ना। तो एक्स और वाई का अगर ये करते हैं हम, स्थिति सदिश एक्स वाई का परिणामी सदिश अगर निकालना चाहेंगे तो ये हमको दे देगा, देगा कि नहीं? हमारा बिंदु यहाँ है, तो जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। ये बताएगा ये वाई वेक्टर है और ये एक्स वेक्टर है, समझना जरा सा। और ये जो है यहाँ बिंदु है ना, ये बिंदु यहाँ, इसका हमको स्थिति सदिश बताना, ये जो दूरी बताना, ओ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, इसको हम रिप्लेस करते 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 यहाँ लाते, ठीक ना। तो ये जो जेड, इसका जो लंबाई जेड था, ये जेड यहाँ आ गया। अब एक सदिश का दिशा देखो यहाँ कहाँ है? नीचे, यहाँ का बिंदु ये है। और इसका जेड एक्स का दिशा किधर होता है? मूल बिंदु से ऊपर की ओर, अर्थात इसका दिशा यहाँ, इसका स्थिति सदिश का दिशा यहाँ, और इसका स्थिति सदिश का दिशा यहाँ, और हमको लेना है इसका दिशा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का दिशा, ये दोनों का योग नहीं दे देगा, अर्थात ये जेड इसमें जुड़ नहीं जाएगा। अर्थात जो है ये जो मूल बिंदु से यहाँ आर का हम मान निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा? एक्स जोड़ वाई का जो लंबाई है इसका प्लस जेड इसमें शामिल कर देंगे, जेड शामिल कर देंगे। हाँ। इन दोनों का सदिश योग ये बता देगा, ओ से ओपी क्या बताएगा? हाँ। ज्यामिति मेथड हो गया, ओ से लेकर के पी की लंबाई माप लेंगे, ये ज्यामिति रूप में निर्धारण हुआ। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप अकेला जब भी एक्सिस का रहेगा, अकेला अक्ष का, जब बैठ जाओ, अकेला अक्ष का जब भी रहेगा, एक्स का या वाई का या जेड का, तो हमको आई कैप जे कैप के कैप लगाने का अधिकार है, और लगा देंगे, और ऐसा ही लगा हुआ ज्यादातर मिलेगा आपको। अब परिमाण कहता है ज्यामितीय विदिश नहीं हमको निकालना है, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, इन दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल कर देंगे, ये निकलेगा। अब एक भुजाई हुआ, एक भुजाई हो गया, तो हमको निकालना है ये दो, नहीं निकालना, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। तो अर्थात परिमाण के लिए बीजगणितीय विधि तैयार है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर पर रूट का होल स्क्वायर, और जोड़ उधर जेड का स्क्वायर होगा, और पूरे पर रूट।
ये खत्म हो जाएगा। हाँ। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, ये आर का परिमाण दे देगा और दिशा ओ से पी की ओर। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ये हुआ स्थिति सदिश। अब शून्य में अगर कोई बिंदु हो तो स्थिति सदिश का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु के अगल बगल ना हम एक कार्तीय तल बनाते हैं जो एक्स वाई जेड अक्ष से मिलकर बनाया है, अर्थात त्रिविमीय है वो, त्रिविमीय कार्तीय तल बना देते हैं, ठीक ना। या कहिए उस बिंदु के इर्द गिर्द हम एक्स वाई जेड अक्ष का रचना करते हैं। बात एक ही हुआ। उसके बाद माना कि बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई जेड है, मैंने एक्स तरफ का दूरी एक्स मान लिया, वाई तरफ का दूरी वाई मान लिया, जेड तरफ का दूरी जेड मान लिया इसको। हाँ। तब हम रचना से दिखाएंगे यहाँ तब तो डबल बिंदु दिखना चाह रहा है। एक तो हम एक्स वाई का परिणाम ही निकालना चाहेंगे, एक यहाँ जो है शून्य में उसका भी फोटो यहाँ आना चाहेगा, उसका फोटो बगल में मानते क्यों मानेंगे उसी का, इस जगह मान लेते हैं। पी बिंदु यहाँ है, शून्य का है ना, फोटो यहाँ डॉटेड करके क्या बोला, उसको डॉटेड करके दिखा सकते हाँ यहाँ मान लो हैं। P, कहीं मान लो अलग मानना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको समझना है कि यहाँ है ये है एक्चुअल में यहाँ, और यहाँ से यहाँ जैसे मिलाएंगे अर्थात मिलाएंगे इसी का 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ये भी कंसेप्ट आपको भेजा में रखना है और निकालना है हमको ये आर वेक्टर, हाँ और ये जेड हो जाएगा। बस मुझे ये जेड होगा, ये जेड मतलब समझिए ये और ये समांतर है, ये चूंकि खड़ा है और ये भी खड़ा है, ये दोनों क्या है समांतर है, ये और ये समांतर है, ये तो त्रिविमीय दिखाना टफ कम है, क्योंकि ये खड़ा है और ये भी खड़ा है यहाँ, तो ये समांतर नहीं होगा। अब ये समांतर कभी लग रहा है, कभी संभव है नहीं लग रहा है। नहीं, दिखबे नहीं करेगा, दिखेगा ही ऐसे का तो कम बेश देखने में पता लगे। तो ऐसा ही करना ना, ऐसा करना जो कि वो दिखे, ठीक ना। हाँ सर, ऐसा उसमें करना जब लिख ताकि- दिया माना कि तो उसमें मानना पड़ेगा। माना क्या राइट, माना के लिखे तो यहाँ पर सूची नहीं खड़ा नहीं है, ठीक ना। हाँ। बात मुझे त्रिविमीय का निर्धारण थोड़ा करना टफ होता है, ठीक ना। तो लेकिन मैं जो बना के दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाता है ना कि करना क्या चाह रहे हैं। ये चीज आपको सोचना है, चिंतन करना है घर में बैठ के। इस चीज को बनाने के पहले आप चिंतन कीजिए, अपने रूम में घुस जाइए, रूम का कोना जो है उस कोना से एक बिंदु ले लीजिए, मने मन सोचिए कि यहाँ है हमारा ये, इसका स्थिति सदिश बताना है हमको, अर्थात ओ से इसका दूरी निर्धारण करना है। तो इसके लगा के भी माप सकते हैं, लेकिन अगर इस जगह का निर्देशांक दिया रहे एक्स वाई जेड, तब क्या होगा, तब स्थिति सदिश बराबर हम सीधे जानते हैं वेक्टर एक्स जोड़ वेक्टर वाई जोड़ वेक्टर जेड हो जाएगा। यस सर। और परिमाण उसका निकालना है तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर से निकाल के लिखेंगे। आया कहाँ से, वो चीज मैं बता रहा हूँ। आया कहाँ से, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि वो जो एक्स वाई है उसको लेकर के हम वो बिंदु से ये जमीन पर ही कर्ण विकर्ण निकाल लेते हैं, जमीन पर ही विकर्ण निकालते हैं। इसको भी भूल जाएंगे, ये है ही नहीं समझो, लेकिन इसका एक्स घटक और वाई घटक है, जेड घटक भी जिंदा है, जेड घटक और इसको भूल जाओ, जो ये मर गया है इस दुनिया में। बिंदु पी भी मर गया है और जेड घटक भी मर गया है, बचा है कौन हमारे पास, एक्स घटक और वाई घटक। तो एक्स घटक और वाई घटक का परिणामी कहाँ होगा, जमीन पर नहीं हो जाएगा, फर्श पर होगा, ये फर्श पर होगा और उसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। बात समझे। अब वो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, जमीन से यहाँ तक का ऊंचाई तो जेड अक्ष नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को जेड माने, तो एक जेड हो गया, और विकर्ण जो वहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है उस पर रूट, वो तो एक मान है ही, एक भुजा का मान जेड हो गया, और हमको निकालना है मूल बिंदु से यहाँ तक की, तो वो कर्ण बन जाएगा। अब कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। जब समकोणिक रहता है, दो भुजा एक दूसरे के सटाने पर, माने दो सदिश एक दूसरे पर सटाने के बाद अगर वो समकोण का रूप ले लेता है, तब वहां सीधे करने स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर लग जाता है, क्योंकि 2b cos थीटा जो है 0 बन जाता है, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक केस है उसका पढ़े हैं, जो एक केस है कि जब कोण 90 डिग्री हो, यानी दोनों सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री हो, तो 2ab cos थीटा खत्म होता है, सीधे परिणामी सदिश बराबर होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर।
वहां करते थे हम लोग ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, सदिश माने थे ए भी तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई तो कुछ है वही तो सब कुछ है, ए बी सी की जगह यहाँ खाली एक्स वाई और कुछ है मानने पर निर्भर करता है सर, जिसको हाँ। मानेंगे उसको। हाँ, स्थिति सदिश में एक्स वाई जेड ही मान करके चलते हैं, वहाँ दो सदिशों का योग था इसलिए सदिश डायरेक्ट वेक्टर ए वेक्टर भी माने थे। हाँ। स्थिति सदिश स्थिति निर्धारक कहाँ कार्तीय तल में होता है ना, कार्तीय तल में एक्स वाई जेड माना जाता है, शुरू तो एक्स वाई जेड मानते हैं। हाँ हाँ, बात समझे? यस सर। तो इस प्रकार और त्रिविमीय तल में स्थिति सदिश का परिमाण किस सूत्र से निकलेगा? एक्स- दो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और द्विमीय रहेगा तब तब उसमें तो एक्स निकलेगा r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. और ये सूत्र कहाँ से निकला समझ में आया? यस सर। रोहित को परसों दिक्कत होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर, सही। इसमें भाषा वैसा क्या लिखेगा? कुछ नहीं भाषा जो लिखना, करेंगे वो लिखेंगे। सिंपल भाषा लिखना, ठीक ना? सिंपल भाषा लिखेगा कि मान लिया कि बिंदु P एक शून्य शून्य में में, स्थित और है। यहाँ अपने रूम का कोना का फिगर सोचना, मन में फिगर सोच रहे हैं, फिर आप लिख सकते हैं कि अब हम सबसे पहले x घटक और y घटक, यानी x अक्ष की ओर का जो प्रक्षेपण x है, y अक्ष की ओर का जो प्रक्षेपण y है, उन दोनों का परिणाम ज्ञात करते हैं, जो कि तल का विकर्णवत होगा। कैसा होगा? और उसका परिमाण जो होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और यहाँ हम दिखा देंगे इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई वाई। स्क्वायर। अब लिखेंगे जेड अक्ष को हम पी बिंदु के पास ले जाते हैं, बस हम लिख दीजिएगा, ठीक ना? जेड अक्ष को हम पी बिंदु के पास ले जाते हैं। रिप्लेस करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। स्थान का अंतरण करना स्थानांतरण कहलाता है, स्थानांतरित कर देते हैं। एक हस्तांतरित होता है, हाथ से हाथ में दे देना। हाँ। यहाँ स्थानांतरित, स्थान एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर लगा दिए, स्थानांतरित कर दिए, स्थान उठा के यहाँ ला दिए। तब लिखेंगे अब जो वो विकर्णवत दो अक्ष का जो विकर्णवत परिमाण था और ये जेड अक्ष का परिमाण, दोनों सदिश आपस में दिख रहा है कि स्थिति सदिश का निर्धारण इन दोनों का विकर्ण देगा। ओ से पी तक का निर्धारण जो है स्थिति सदिश अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और एक स्थिति सदिश जेड, ये दोनों मिलकर के दोनों का योगफल जो है ओ से पी की स्थिति सदिश का निर्धारण करेंगे। उसके बाद वहां तब ये लगा देंगे यस सर। परिमाण बराबर। बात बुझे? यस सर। और दिक्कत है तब नोट्स प्रोवाइड करना होगा इसका, यस। ठीक है? नोट्स दे देंगे नहीं तो? ठीक। अगर भाषा आपको हाँ, ठीक है। ठीक। किसी तल पर कोई बिंदु P है, इसका स्थिति सदिश R का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ने शून्य में कोई बिंदु P है, इसका स्थिति सदिश R का निर्धारण करें। स्थिति सदिश क्या है? और एक क्वेश्चन है छोटा सा, स्थिति सदिश किसे कहते हैं? यह स्थिति सदिश क्या है? तो तीनों बना लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, स्थिति सदिश किसे कहते हैं या स्थिति सदिश क्या है? देखेंगे किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारण करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। इस सदिश का परिमाण मूल बिंदु से द्वितीय बिंदु की बीच की दूरी के बराबर, हाँ लंबवत दूरी के बराबर होता है, और इसका दिशा मूल बिंदु से द्वितीय बिंदु की ओर होता है। हो गया खत्म, इसका यही डेफिनेशन होगा। इसे आर वेक्टर से सूचित किया जाता है, इसे आर वेक्टर से सूचित किया करे। भाई गजब है कहानी,
समझा? इससे आर वेक्टर से सूचित किया जाता है। हो जाएगा इसका? सर और ये दोनों सभी बताएं। स्थिति सदिश का एक दो फिर से परिभाषा बताइए। किसी भी बिंदु का, किसी दी हुई बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए मूल बिंदु से उस दी हुई बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी को स्थिति सदिश कहते हैं। इसका परिमाण मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की लंबाई के बराबर होता है और इसकी दिशा मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की ओर होता है। समझ में आया? यस सर। यही बात लिखना है। इसे आर वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसका परिमाण मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की और होता है। इसका परिमाण मूल बिंदु से दी दी हुई हुई बिंदु के बीच की लंबवत दूरी न्यूनतम लंबाई के बराबर होता है और इसकी दिशा मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की और होता है। समझ में आया? यस सर। और ये दोनों समझ गया? यस सर। भाषा कुछ भी लिखना तो मूल चीज ध्यान रखना, दो बिंदु में आर का जब मान निकाले लेंगे तो वहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर ही आना है और भाषा जो लगाएगा, ठीक ना? और वेक्टर के रूप में अगर दिखाएगा ज्यामितीय रूप में तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा एक्स आई कैप जोड़ वाई जे कैप। आएगा कि नहीं? हाँ सर। और इसमें त्रिविमीयम जब दिखाएंगे तो त्रिविमीयम में ध्यान रखना है कि आर का परिमाण अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, यहाँ भी रूट होगा। और वेक्टर के रूप में अगर ज्यामितीय रूप में निकालना चाहेंगे तो आर वेक्टर का परिमाण जो होगा एक्स आई कैप एक्स वेक्टर जोड़ वाई वेक्टर जोड़ जेड वेक्टर जोड़ जेड वेक्टर, जिसमें कि ये दोनों एक साथ रहा है, ये भी करना बात है तल पर। उसके बाद ये जेड को रिप्लेस करते हैं, तब ये दोनों सदिश योग के बराबर हो जाता है इसका। हाँ। और इसी को हम लोग लिखते हैं कैसे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और परिमाण निकालना है तो ऐसे निकालना, बीजगणितीय विधि से। ये बात ज्यामितीय मेथड, ये हुआ बीजगणितीय में। समझे? ठीक है तब? ठीक। फिर मिलते हैं, होमवर्क बना के लेते हैं ना कल। ठीक।